बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.1 डेट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है कि पिछले तमाम जो भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं आपने उससे फ़ायदा उठाया होगा। सो कम टू द न्यू टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डील करने जा रहे हैं वो है वन वेरिएबल की, ठीक है, जो भी इस शक्ल में होगी ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें मेरे पास सेकंड डिग्री होगी, वेरिएबल एक ही होगा, ठीक है, और ये तो मेरा कांस्टेंट कहलाता है। तो इस शक्ल में जो इक्वेशन होगी वो हमें गिवन होगी, उसको हमने क्या करना होगा, उसको हमें फैक्टराइज करना होगा, सही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन जो आपको गिवन हो, वन वेरिएबल में हो और सेकंड डिग्री उसमें गिवन हो, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या बोला गया है, फैक्टराइज करें, सॉल्व करें। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जब भी हम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हो तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने देखना है कि इस तीनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो अगर आप देखें तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। जब कॉमन नहीं है तो उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है कि इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि दूसरा स्टेप ये होता है कि आप देखें कि इस पर कोई फार्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा, एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप देखें तो इस पर कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, ये तो है ये नहीं है, और यहाँ पे भी कोई 2a भी मुझे नज़र नहीं आ रहा आता हुआ, तो इस पर फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो पहला स्टेप भी नहीं हो रहा, कॉमन नहीं निकल रहा। दूसरा स्टेप भी नहीं हो रहा, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो तीसरा स्टेप होता है ब्रेकिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म क्या है, 5x। 5x को कैसे ब्रेक करेंगे कि हमने इसके दोनों जो कॉर्नर्स पे जो हमारी चीज़ें हैं ना, जैसे 6 और 1, 6 1 ज़ा 6, तो 6 किस तरह से टुकड़े करने हैं कि उन्हें प्लस या माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए, ऐसे दो पेयर हमने ढूंढने। उसका तरीका होता है कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो मेरे पास दो ही चीज़ें आती हैं, 2 3 ज़ा। अगर आप देखें तो इन दोनों को प्लस करके क्या आता है, 5 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमने यही करना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को ब्रेक कर देंगे, और ये कोई हमारे लिए नया नहीं है, ये हम पीछे जो सेकंड चैप्टर इसी बुक का था उसमें हम ये कर चुके हैं सॉरी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बना लेंगे, पहले दो का पेयर। अब आप देखें इसकी मिडिल टर्म कैसे ब्रेक की, 5x बराबर होता है 3x प्लस 2x के, प्लस करके वही आ रहा है, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 6 भी आ रहा है। तो मैंने ऐसे दो नंबर्स ढूंढ लिए जिन्हें प्लस माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके दो और दो पे पेयर बना लेंगे। इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3, ठीक है। अब आप देखें तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है, x प्लस 3 दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो दोनों में से मैंने x प्लस 3 अगर निकाल दूँ तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, सही। और ये मेरी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, ठीक। यहाँ तक आने के बाद चूँकि ये इक्वल टू ज़ीरो था, अभी जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था उसमें ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं था, ठीक है। अब जो हम 8 चैप्टर में कर रहे हैं तो ये इक्वल टू ज़ीरो है, सही। उस वक्त हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन सीखी थी, इतना पार्ट हमें गिवन था और हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी। अब 8 चैप्टर में इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सही। तो यहाँ से ये नया चीज़, यहाँ से नई चीज़ आई है, सही। तो यहाँ तक तो हमें आता भी था ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं इफ़ a इंटू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है कि उसमें से या तो a इक्वल टू ज़ीरो था या b इक्वल टू ज़ीरो था, ठीक है ना, जिसकी वजह से दोनों मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो गए। तो आइदर a इज़ इक्वल टू ज़ीरो और b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर ज़ीरो आता है, तो या तो x प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है या फिर x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है।
इन दोनों को 0 से कंपेयर करें तो x की वैल्यू आती है -2 और यहाँ पे x की वैल्यू आती है -3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या है? -2 या -3। तो x की वैल्यू जो है इसमें से कुछ भी हो सकती है, -2 भी और -3 भी। सो दिस इज़ हाउ माई क्वेश्चन नंबर 1 8.1 विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है और देखना है कि सबसे पहला स्टेप कि इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कोई फार्मूला नहीं लग रहा। तो तीसरी चीज़ जो है मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक करके हमने इसको कॉमन निकाला और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए फिर हमने अपना आंसर निकाला। x इज़ इक्वल टू -2 -3 मेरे पास आंसर आ गया। उसको सोल्यूशन सेट की शक्ल में इस तरह से आप लिखेंगे तो ये आपका जो है ये कंप्लीट होगा। सही, तो इस तरीके से आपका सवाल हल होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और अगले वाले सवाल को भी खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।